जय श्री राधे। तो आज हमें सूर्यकुटी रखना में सूर्यकुटी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थली है। ये वो स्थान है जहाँ प्रसिद्ध महाभक्त कवि श्री सूरदास जी ने भजन किया था और वल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त की थी। इस स्थान पर एक कुआं है, वो भी हम आपको बताएंगे, जिसके बारे में कहानियां प्रचलित हैं सूरदास जी को लेकर। जी हाँ, तो यहाँ पर अंध महाविद्यालय भी है जो सूरदास जी के बाद यहाँ पर बनाया गया और उनकी याद में चलता है। तो ये सामने विराजमान है हमारे सूरदास जी महाराज, बड़े ही ऊंचे स्थान पर जाकर बैठे हैं और आसपास जंगल है, कोई मंदिर नहीं, कोई छत नहीं, कोई कुछ नहीं। जैसा उन्होंने आज से जब 500-600 साल पहले इस स्थान पर आके महसूस किया होगा, तो शायद बनवाने वालों ने, उनके भक्तों ने वैसा ही उन्हें माहौल देने की कोशिश की है। इसे देखकर मुझे ऐसा ही लगता है। आसपास देखिए पूरा वन है, नीचे आश्रम के यमुना बह रही है और इसे गौ घाट कहा जाता है। तो बड़ा ही मनोरम, रमणीक और बड़ा ही सौंदर्य और बड़ा ही शांति वाला स्थान है सूर्यकुटी रौनकता। जी हाँ, तो कहा यह जाता है कि सूरदास जी इस स्थान पर पहले से रहते थे। तो यहाँ पर एक दिन वल्लभाचार्य जी पधारे, तो उनके एक सेवक ने वल्लभाचार्य जी के आगमन की सूचना दी, यानी कि आने की सूचना दी। सूरदास जी ने आचार्य जी का और गुरु जी का नाम सुनते ही उनके दर्शन के लिए चल निकले। सूरदास जी आचार्य जी के निकट आए, दंडवत प्रणाम किया और बैठ गए। आचार्य जी ने सूरदास जी से कहा कि सूर पास आओ, यहाँ बैठो। सूरदास जी निकट चले गए और बैठ गए। तब आचार्य जी ने कहा, सूर कुछ भगवत यश वर्णन करो। ये सुनकर सूरदास जी पद गाने लगे। हो हरि सब पतिन को नायक, को करी सके बराबरी मेरी और को नहीं को लायक। ये सुनकर आचार्य जी ने कहा, तुम सूर होके ऐसे गिग्या क्यों रहे हो? कुछ भगवत लीला का वर्णन करो। सूरदास जी लीला गान में असमर्थ थे, क्योंकि उन्हें लीला दर्शन नहीं होता था। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई और ब्रह्म संबंध से उनका संबंध कराया, उनके बारे में बताया और उनके माथे पर अपना हाथ रखा। अब सूरदास जी को श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का हृदय में दर्शन होने लगा। तब उन्होंने गाया, चकई से चले चरण सरोवर जहां न प्रेम बिछो हो। और ये है सूरदास जी का वो कुआं जिसमें वो गिर पड़े थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें निकाला था। और ये सूरदास जी का प्राचीन कुआं है। ये देखिए, ये तकरीबन 500 साल पुराना है। ये देखिए, ये लिखा है और ये 500 साल पुराना कुआं है ये। हालांकि इसमें पानी नहीं होगा, खौतन है और रख रखाव बाकी है, पानी है। और ये देखिए, ये 500 साल पुराना कुआं है। और देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सूरदास कुटी गौ घाट सांस्कृतिक धरोहर। प्राचीन कुटी महानिदेशक पुरातत्व सर जॉन मार्शल द्वारा 1928 में अकबर कालीन ईंटों से निर्मित 500 वर्ष प्राचीन महाकवि सूरदास समाधि साधना स्थली। और इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि वैष्णव धर्म के आचार्य वल्लभाचार्य जी ने इसी पौराणिक क्षेत्र गौघाट पर 500 वर्ष पूर्व सूरदास जी की दीक्षा दी थी, यानी सूरदास जी को दीक्षा दी थी और भगवान श्री कृष्ण की लीला गायन में प्रवृत्त किया था। यहीं पर सूर में विनय और वत्सल के अमर गीतों की रचना की, जो आपने सुना होगा, जैसे कि जो और यहाँ पर है साहित्यिक साधना। ये स्थल सूर के भावभूमि है। मधुर कष्ट से गाए हुए उनके भजन वातावरण में गूंजते हैं। भाविक जो हृदय होते हैं उसकी अनुभूति, उसकी फील अभी भी ले सकते हैं यहाँ पर। सूर श्याम विश्व में ऐसा अद्वितीय मंदिर कहीं नहीं है जिसमें भक्त और भगवान की प्रतिमाएं साथ विराजती हों। सूर्यकुटी की सुरक्षित रखते हुए ये मंदिर है और मंदिर संस्कृत की धरोहर रक्षा करेगा। वर्तमान में श्रीनाथ जी की सेवा पूजा हेतु कुटिया को मंदिर का स्वरूप दिया गया है।
और पौराणिक घाट यह है कि ब्रजमंडल के तृतीय घाट पर महाप्रभु जी इसी घाट पर आए थे। निकट ही वो पवित्र स्थल है जहाँ पर आचार्य जी ने सूरदास जी के भजन सुने थे और इस स्थल को सरकारी कागजों में अमरकोट हिंदुओं का पवित्र स्थान कहा गया है। तो देखिए ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी। वैसे भक्ति धारा के महान कवि श्री सूरदास जी की जन्म तिथि और जन्म स्थान को लेकर साहित्यकारों में काफ़ी मतभेद है। फिर भी ग्रंथों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि महाकवि सूरदास का जन्म 1535 में वैशाख शुक्ल पंचमी को रुनकता नामक गांव में हुआ था। तो रुनकता जिस इलाके में अभी हम खड़े हैं और जिस इलाके में मंदिर मौजूद है, इसे रुनकता ही कहा जाता है, जो आगरा और मथुरा के बीच में पड़ता है। तो अब हम उस मंदिर में पहुंचे हैं, दुनिया का पहला और इकलौता ऐसा मंदिर जहां भक्त और भगवान एक साथ विराजते हैं। क्या आपको पता है कि इस मंदिर का शिलान्यास किसने किया था? तो 1971 28 अप्रैल के दिन भारत के महामहिम यानी कि भारत के राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी जी ने इसका शिलान्यास किया था। और ये देखिए किस प्रकार से हमारे सूरदास जी की छवि मूर्ति मुस्कुराते हुए भजन मुद्रा में है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है किसी भक्त की मूर्ति हो और ऐसे मुस्कुराते हुए हो, जैसे कि मानो वो साक्षात्कार कर रहे हैं उस वक्त भी ठाकुर जी का। तो ये अंदर विराजमान है श्रीनाथ जी की प्रतिमा। बहुत ही प्यारे और सुंदर दर्शन है और श्रृंगार भी बहुत खूबसूरत और बहुत मनोरम हो रखा है। इसके पीछे ये कहानी है कि जब सूरदास जी अपने गुरुजी के साथ गोवर्धन गए थे तो उनके गुरुजी श्री वल्लभाचार्य जी उन्हें श्रीनाथ जी ले जाया करते थे, जो गोवर्धन पर्वत पर जो मंदिर है ऊपर, वो श्रीनाथ जी का ही मंदिर है। और वो उन्हें वहाँ पर लेकर जाया करते थे, भजन पूजन किया करते थे और उन्हें सुनाया करते थे, सिखाया करते थे। तो उसका प्रभाव भी काफ़ी हद तक सूरदास जी के जीवन पर था। तो इसी वजह से ये यहाँ पर मूर्ति पधराई गई। अच्छा, तो ये हमारे भैया हैं। भैया आपका नाम क्या है? विष्णु कुमार। ये विष्णु भैया हैं और ये हमें जो सूरदास जी की जो श्याम सुंदर मंदिर है वहाँ पर मिले हैं। तो भैया इस जगह की खासियत क्या है? किसमें? मतलब साहित्यिक जो सूरदास जी ने लिखा और जो उनके भजन है, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सूरदास जी के जाने के बाद भी वो चीज़ आज विद्यमान है यहाँ पर? सूरदास जी ने जितने भी भजन, जो भी पद हैं, कविता हैं, जो भी लिखी हैं, आज उन्हीं के माध्यम से ही हम सब लोग जो शिक्षा है उसी को ग्रहण कर रहे हैं। अगर आज सूरदास जी अगर ये शिक्षा को मतलब जो भी भजन है जो भी हो, अगर वो नहीं लिख के जाते तो हम ऐसे स्थान पर होते भी नहीं। अच्छा भैया, सूरदास जी का कोई एक लेख जो आपको अति प्यारा हो, अगर बताना चाहेंगे आप? सूरदास जी ने जब सूरदास जी यहाँ मतलब यहाँ पर रहते थे, उनके जो गुरु वल्लभाचार्य जी थे, तो एक बार जब सूरदास जी कुआं पर मतलब नहाने के लिए मतलब किसी कारणवश मतलब नहाने के लिए गए थे, तो जब सूरदास जी कुआं में गिर गए थे, तो जब उन्होंने मतलब सूरदास जी ने जब एक ही मतलब जो भगवान कृष्ण थे जो यहाँ पे गैया चला रहे थे यहाँ, जी जी, तो किसी ग्वालवाल ने मतलब ग्वालवाल के रूप में आए थे वो, तो मतलब वो यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने सूरदास जी को निकाला था। तब उन्होंने उस समय कहा था कि अब महाराज मैं जाऊँ कि नहीं, आप जा ऐसे क्यों सकते हैं, आप जाएंगे ऐसे कैसे? तो फिर उन्होंने यही मतलब उन्हें जो दुआ लिखा था कि बाएँ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, हृदय से जब तुम जाओगे मैं जानूंगा तो। क्या बात है, क्या बात है। ये आपका अति प्रिय लेख है? जी हाँ, सूरदास जी ने लिखा था जब सूरदास जी कुआं में गिर गए थे, जो अभी आपके मिला होगा आपको उसके हाँ, पीछे 500 वर्ष प्राचीन, 550 वर्ष पुराना कुआं है। उसी में सूरदास जी गिर गए थे, तो उन्होंने बाहें पकड़ के ही निकाला था भगवान कृष्ण ने उनको। हाँ, तो फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अब महाराज कुछ मांग लो। तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा, तो उन्होंने मतलब उनकी जैसे आप खड़े हैं जैसे उनकी आँख वैसी ही कर दी थी। फिर उन्होंने ये कहा था कि हे प्रभु, आप इस तरह के आप कर रहे हैं जो आप मुझे सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बुरी नज़रों से किसी दूसरे को देखूंगा तो इसमें मैं पाप का भोगी बनूंगा। मैं जैसे मेरी आंखें थी आप वैसे ही कर दो। उसी प्रकार से वो रह गई। अच्छा, तो भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं सर नहीं, आगरा का हूँ। अच्छा, आगरा के हैं आप। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते रहते? मेरे सर 15 16 17 साल हो गए इसी आश्रम में? जी।
आश्रम नहीं जी, तो स्कूल का मतलब जो स्कूल के जो कमरे बने हुए हैं उसी में रह रहे हैं। तो आपको अच्छा लगता है, मज़ा आता है जी हाँ, सही जीवन लगता है। यापन में? यहाँ का वातावरण सब बढ़िया है। हाँ, वातावरण तो बहुत बढ़िया है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। थैंक यू। कहा जाता है कि उनके पिता का नाम रामदास था, वो भी एक गीतकार थे। कहा यह भी जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, यानी कि जो जन्म से नहीं देख पाता हो उसे जन्मांध कहा जाता है, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिलता है। भगवत भक्ति में लीन रहने वाले सूरदास जी ने अपने आप को पूरी तरह से कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया था। मान्यता है कि कृष्ण भक्ति के चलते उन्होंने महज 6 साल की उम्र में अपने पिता से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया था और वो यहाँ आकर रहने लगे गौघाट पर। ये देखिए, बड़ा ही कुछ सुंदर लेख लिखा हुआ है। ओधी मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। वह सुर भी वह बच्चत दोहनी, स्वर्ग दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ताहल जाही, जब ही सुरभि आवती बासुकी जिग, उगमत तन नाही। अनगन भांति करियु बहु लीला, जसुदानंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कहे कहे पछत्याही। तो चलिए मैं आपको अब दर्शन कराता हूँ उस मंदिर के, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का पहला इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें भक्त और भगवान एक सीध में विराजते हैं, यानी कि एक लाइन में। ये दुनिया का पहला ऐसा इकलौता मंदिर है। आप दर्शन कर सकते हैं सूरदास जी, भगवान कृष्ण, राधा रानी जी। कहा यह भी जाता है, एक रोचक तथ्य ये भी है कि महज 10 दिन का अंतर था शिष्य और गुरु की आयु में। कुछ विद्वान गुरु वल्लभाचार्य का जन्म 1534 में वैशाख कृष्ण एकादशी को मानते हैं, इसीलिए कई सूरदास जी का जन्म 1534 की वैशाख शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। तो ये है पीछे का दृश्य, और जिस मूर्ति के बारे में हमने आपको बताया था, आप यहाँ से भी उसके दर्शन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम श्री यमुना जी की ओर, जिसे गौघाट कहा जाता है। यहाँ पर भी आपको हरे भरे वृक्ष और सब कुछ दिखाई देगा जो एक वन में होता है। यहाँ पर छोटी छोटी गौशाला हैं, छोटी छोटी कुटियाँ हैं जिनमें संत महात्मा रहते हैं और भजन ध्यान करते हैं। छोटे छोटे मंदिर हैं भगवान शिव शंकर के, हनुमान जी के, जो यहाँ के अनुयायी हैं, जो यहाँ के मानने वाले हैं, उन्होंने बनवाए हैं अपने पूर्वजों की याद में। आप दर्शन कर सकते हैं। सामने है प्रभु श्री राम और बीच में विराजमान है सपरिवार महादेव बाबा, और बगल में आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये किसी भक्त ने अपने पूर्वजों की याद में यहाँ पर मंदिर बनवाया है। और ये दूसरा मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन सामने अब इसमें प्रतिमा है भगवान श्री कृष्ण की, और बगल में वही हमारे वीर बजरंगी हर हर महादेव यानी कि हनुमान जी हैं। और कुछ एक और शिव जी के मंदिर हैं जो ओपन में हैं। वैसे वो उस मंदिर की शालीनता मुझे बहुत ज़्यादा लगी, क्योंकि भगवान शिव को हमेशा खुली छत चाहिए होती है, बिना छत के। तो कहा यह भी जाता है कि गुरु वल्लभाचार्य अपने शिष्य सूरदास को अपने साथ गोवर्धन पर्वत पर ले जाते थे। वहाँ वो श्रीनाथ जी की सेवा करते थे और आए दिन हर रोज सुबह शाम नए नए पद बनाकर इकतारे के माध्यम से, इकतारा समझते हैं ना, जो सूरदास जी के हाथ में है इकतारा, जिसे कहीं तुम्बा कहा जाता है, पर लेकिन फर्क होता है इकतारा और तुम्बा में, तो माध्यम से गायन किया करते थे। वल्लभाचार्य ने ही सूरदास जी को भागवत लीला का गुणगान करने की सलाह दी थी। इससे पहले वो केवल दैन्य भाव के विनय के पद रचा करते थे। सूरदास जी की भक्ति के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के मुताबिक एक बार सूरदास भगवान कृष्ण की भक्ति में इतने डूब गए थे कि कुएं में जा गिरे। वो उस कुएं के दर्शन हमने आपको कराए थे जो मंदिर की शुरुआत में था। और ये है श्री यमुना जी, श्री जी, जो इस स्थान के नीचे से बह रही हैं, जिसे गौघाट या रामसार कहा जाता है। यहाँ पर आपको कभी भीड़ नहीं मिलेगी, कोई ततड़म नहीं मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं मिलेगा।
कोई ऊंच नीच नहीं मिलेगी। आप कभी भी आएँ, दर्शन करें, और बड़ा ही ऊर्जावान स्थान है ये। तो शायद इसीलिए सूरदास जी ने इस स्थान को चुना, और इसे गऊ घाट भी कहा जाता है। हालांकि जहाँ सूरदास जी का जन्म हुआ, अगर यमुना के किनारे किनारे आप 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको जो रौनकता गांव है, जो रौनकता जगह है, वो आपको मिल जाएगा, और जहाँ पर उनका जन्म हुआ है वो जगह मिल जाएगी आपको। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रचलित हैं सूरदास जी के बारे में। महाकवि सूरदास के भक्तिमय गीत हर किसी को मोहित करते हैं। उनकी पद रचना, गान विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। साहित्यिक हलकों में इस बात का जिक्र आता है और किया भी जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक संगीतकार तानसेन ने सम्राट अकबर और महाकवि सूरदास की मथुरा में मुलाकात भी करवाई थी। सूरदास की रचनाओं में कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का वर्णन मिलता है। इन रचनाओं में वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य रस, शांत रस, श्रृंगार रस शामिल है। सूरदास ने अपनी कल्पना के माध्यम से कृष्ण के अद्भुत बाल्य स्वरूप को, उनके सुंदर स्वरूप को, उनकी दिव्यता का वर्णन किया है। और इसके अलावा सूरदास ने उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है, और यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने उस लीला का रसापान किया है। तो अब हम बढ़ चले हैं उस स्थान की ओर जिसकी नींव रखी गई थी भारत के महामहिम द्वारा, और भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी यहाँ आ चुकी हैं, और ये वो स्थान है जहाँ पर जो जन्मांध होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, जो दृष्टि जिनकी बाधित होती है, तो वो यहाँ पर रहते हैं। उनकी पूरी सेवा की जाती है, उन्हें शिक्षा दी जाती है 1 से लेकर 10 तक, हाई स्कूल, इंटर तक, और उसके बाद BA तक की शिक्षा यहाँ से प्रदान की जाती है, और उनका सारा ध्यान रखा जाता है। तो जो आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये वो लोग हैं जो नहीं देख सकते हैं अपनी इन आँखों से। हालांकि इनकी जो अंतर्दृष्टि है वो हमसे ज़्यादा कहीं सुचारू रूप से एक चालू है। वो हमसे ज़्यादा कहीं देख सकते हैं उन अंतर्दृष्टि से, और कहीं हमसे ज़्यादा समझ सकते हैं चीज़ों को। जो आप देख पा रहे हैं ना, ये अभी लंच करके आए हैं, अपने बर्तन धुले हैं, और ये सीधे बिना किसी स्टिक या बिना किसी छड़ी के अपने रूम तक जाएंगे। ये हॉस्टल है, और ये अभी मेस से खाना खा के निकले हैं। तो यहाँ पर ये लोग सूरदास जी की जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी यहाँ पर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। और जो आप सामने भाई को देख पा रहे हैं ना, ये इंडिया का मैच चल रहा है, और ये उन्हें सुन रहे हैं फ़ोन पे, और ये मैच के बहुत बड़े शौकीन हैं, और झूम झूम के मौज ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया जीत रही है क्रिकेट में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कहानियाँ ऐसी मिल जाएंगी इन भाइयों के बीच, जो आपको प्रेरित करेगी, जो आपको अंदर से उत्साह देगी, जो अंदर से आपको ऊर्जा देगी कि ये लोग जिन्हें इस कुदरत में कुछ ना कुछ चीज़ कम दी गई है, लेकिन ये फिर भी बहुत खुश हैं। तो जिनके पास सब कुछ है, शारीरिक रूप में सब कुछ है, तो हम क्यों खुश नहीं रह सकते। तो यहाँ पर हर कोई बहुत खुश है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किसी जानवर को अपना नहीं बना सकते, लेकिन जितने भी यहाँ पर भाई लोग रहते हैं, ये सारे जानवरों को अपना बना के रहते हैं। चाहे यहाँ पर बंदर हो, मोर हो, पक्षी हो, ये सबसे प्रेम करते हैं, और सब इनके पास आते हैं। तो ये यहाँ का इस स्कूल का इसमें ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और यहाँ पर लाइब्रेरी है। और देखिए यहाँ पर छवि लगी हुई है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई हैं, और उन्होंने यहाँ पर कायाकल्प कराया है। और यहाँ के जो संस्थापक थे श्री सिद्धेश्वर नाथ जी, ये उनकी प्रतिमा है, उनकी छवि है। वो ऐसे थे, हालांकि अब नहीं है। और ये क्लासेस हैं जहाँ पर इन लोगों की क्लासेस चलती हैं। तो ये है यहाँ का सूर्यकुटी का पूरा नज़ारा। यहाँ पर आपको हर एज के भाई मिल जाएंगे। और अगर जीवन में कहीं ऐसे आपको लगता है कि
कहाँ पर अपने पैसे को, अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है और कहाँ दिया जाए, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। और ये है वो सूर सागर जिसे कहा जाता है। हालांकि इसका नाम कीठम झील भी है और ये बर्ड सेंचुरी भी है, बियर पार्क भी है, यहाँ पर हिरन वगैरह भी रहते हैं। तो काफ़ी बहुत बड़ा विशाल ये काफ़ी बड़ी विशाल झील है जिसे सूर सागर के नाम से जाना जाता है इसी स्थल में। और ये पार्क वगैरह भी है इसमें, और इसे अगर जैसे आप मनोरंजन करना चाहते हैं या पिकनिक मनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको बिना किसी रोक टोक के मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ का वातावरण, आपको बहुत ही भक्तिमय, सुंदर और बहुत ही अच्छा वातावरण मिलेगा। तो ये थी हमारी सूरकुटी की यात्रा। जय जय श्री राधे।